26 अध्याय से बातों को देख रहे थे, उसी में उसके पिछले हिस्सा में से भी कुछ बातों को देखेंगे। जरूर अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा हुआ है। इस जगह में वो गवाही बता रहा है। मैं ये सिखाई हूँ आप लोग को, ट्रेनिंग में तो सिखाए कैसे गवाही देना है। गवाही देने के बातों में कैसा कैसा कितने भाग होते हैं, तो उसके अनुसार इस अध्याय में वो जो गवाही दे रहा है उनमें वो तीनों भाग दिखता है। सबसे पहले दूसरा पद से 11 पद तक यीशु के ग्रहण करने के पहले का पुराना जीवन के बारे में है। 12 पद से लेकर फिर लिखा है उधर 18 पद तक यीशु उससे कैसा भेंट किया, माने यीशु उसके जीवन में कैसा परिवर्तन लाया, वो वहाँ लिखा है। उसके बाद यीशु के ग्रहण करने के बाद का जीवन कैसा है उसको 19 पद से वो बोलता। तो तीनों भाग यहाँ इसमें पाया जाता है, गवाही का तीनों भाग इसमें पाया जाता है। और तीनों भाग पढ़ने के टाइम में मैं तो जरूर कल पुराना जीवन के बारे में बोली थी, अभी थोड़ा सा बताने के लिए चाहती हूँ। परमेश्वर उसको किस प्रकार का बुलाहट दिया। अच्छा, तो परमेश्वर उसको पकड़ने के टाइम में क्या क्या बताया, उसमें से कुछ बातों को देख सकते हैं। मैं एक चीज और देख रही हूँ, ये गवाही बोल बोल कर पूरा सुसमाचार है उसी में प्रचार कर लेता है। भैया कई बार मैं तो इसको कई बार की भी। आप क्या काम करते हैं? मैं प्रचार करती हूँ। क्या प्रचार करते हैं? तो मैं तो सोचती है तो मेरे को पूरा द्वारे खुल गया और पूरा सुसमाचार सुना। ठीक, तो यहाँ उस प्रकार की एक बात मुझे दिखाई दे रही है। क्या? हाँ, तो ये वो जैसा इसके पास आके अननियास कहता है, उसके बारे में ये जो बताने के टाइम में वहाँ 18 पद में बोल रहा है, आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। फिर बोल रहा है पापों की क्षमा, और उसके बाद उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मीरास पाए। तो इसी में तो फिर बोल रहा है कैसा मन फिराव होना है। मन फिराव कहाँ से? अंधकार से ज्योति की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर। वहाँ पूरा परिवर्तन, कन्वर्शन धर्म का परिवर्तन नहीं है, हमारी स्थिति का परिवर्तन है। हम जिस दशा में थे उसमें से दूसरे दिशा में मोड़ने की बात करके यहाँ कहता है। परमेश्वर इसको बताया करके कहता है, तो उसको परमेश्वर जो बोला है, किसके लिए उसको चुना है, जो उसको भविष्यवाणी आई उसी को कहकर वो राजा को दिखा दिया है। राजा क्या करना है आपको भी, इसका इनडायरेक्ट में क्या अर्थ पड़ता है, आपको भी उस ज्योति की ओर मुड़ना है, उसी से भी आपको फिरना है। और केवल फिरने से ऐसे ही नहीं है। यहाँ एक अच्छी बात बोल रहा है, पवित्र जो विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं उनके साथ मिरास पाए। तो ये दिखाता है यीशु मसीह में कुछ मिलने वाला चीज है। मिरास माने इनहेरिटेंस, जो पूर्वजों के संपत्ति से मिलने वाला। तो यहाँ ये बता रहा है परमेश्वर सबके लिए कुछ जरूर अपनाने के लिए, वारिस के रूप में मिरास मिलने के लिए है, उसको जरूर ये बताता है। ठीक है, इसी में ऐसे ही छोड़ के नहीं रहा। फिर बोल रहा है मैं उस बात को टाला नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, देखिए फिर उसी बात को दोहराता 20 पद में, मन फिरावो, परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करे। इसका मतलब पहले मन फिराना, परमेश्वर की ओर फिरना,
मन फिराव होने के बाद नया जीवन जीना, फिर उसी को रट लगा के कर रहा है। भैया उसके जीवन के गवाही बोलते बोलते मैं तो सोचती हूँ सुनने वाला ये उसी का रट लगा कर बोलते चल रहा है। तो मैं देख रही हूँ ये आराम से इसको जो जिसके लिए परमेश्वर बुलाया उस बात को बहुत ही जेंटल तरीका से बोलते गया राजा को कैसा सुसमाचार, राजा सुनिए मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, बोल रहा नहीं 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 नहीं, परमेश्वर इन बातों के लिए बुलाया, मैं इसलिए ये प्रचार कर रहा हूँ। तो राजा को भी उसी ढंग से अपने गवाही के माध्यम से राजा को भी ये सुसमाचार सुना दिया। तो जब कभी लोग आपसे पूछेंगे आप उस अवसर को अपने जीवन के बारे में बोलने वाला जैसा रख कर क्या कर दीजिए, सुसमाचार उसी से सुना दीजिए, वो जबरदस्त होगा। यहाँ इसी को बोलते बोलते ये बोल रहा है कि मैं इसी को प्रचार कर रहा था, लेकिन मुझे लोग क्या कर दिए हैं, पकड़ लिए हैं। इसी प्रकार सुनाते सुनाते राजा को लगा ये पागल हो गया। राजा को लग रहा है क्योंकि एक ही बात को रट लगा के बोल रहा है, पागल तो नहीं ना हुआ है। कभी कभी बोलता तुम पागल तो नहीं ना हुआ है, तो इसलिए बोल रहा है कि यार ये डायरेक्ट बोल दिया। हे पौलुस 24 में, हे पौलुस तू पागल है। अगर कोई मेरे को पागल है बोल देंगे, आएगा गुस्सा बहुत बढ़िया से। देखिए ना उस जगह में पौलुस का बोली फिर से कल जैसा मैं बताई, राजा से बोलता है ना मैं बहुत अपने को धन्य समझता हूँ। तो यहाँ उसको बोली देखिए 25 में, परंतु पौलुस, परंतु वहां लगा के लिख दिए हैं, परंतु पौलुस, वो बोला तुम पागल हो, लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है, हे महामहिम फेस्तुस, वहां महामहिम शब्द इस्तेमाल करता है। फिर बहुत ही जेंटल एड्रेस, बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही शालीन, बहुत ही सुंदर तरीका से राजा से बात करता है। भैया कोई आपको पागल करके कहेंगे, उस जगह में आप जिस ढंग से पेश आते हैं, आप उस समय में अपने मुंह से जो बोली निकालते हैं वो दूसरा